हेलो वेलकम गाइस, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है। दो कंपनियों के बैलेंस शीट हमें बनाने हैं इस क्वेश्चन में, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के। बुक में देखो सॉल्यूशन में अपने को बैलेंस शीट बना के दिया नहीं, बट बिना बैलेंस शीट बनाए अपने को रेशियो निकालने तो जमेगा नहीं ना। ठीक है। तो पूरा मैंने बैलेंस शीट भी बनाया हुआ है दोनों कंपनियों का और रेशियो भी इसका निकाला हुआ है। पूरा वीडियो देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, फ्रेंड्स और ग्रुप को शेयर जरूर करना। ठीक है। चलो तो आगे क्वेश्चन में चलो मार्क कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड आर इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, फॉलोइंग आर देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर में, कैपिटल में। ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, 12% डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, सब कहाँ जाएगा? क्विक करेंट लाइबिलिटी। ठीक है। और लैंड, बिल्डिंग, प्लांटर, मशीनरी, ये कहाँ जाएगा? फिक्स एसेट्स। ठीक है। डेटर्स, क्विक करंट एसेट्स, स्टॉक, नॉन क्विक करंट एसेट्स, कैश एट बैंक, क्विक करंट एसेट्स। लो, काम ही नहीं इसमें ज़्यादा। क्यों? दो कंपनियों का दिया है ना अपने को रेशियो, तो रेशियो में काम बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या है, पोस्टिंग में कम है, तो फटाफट पोस्टिंग करके रेशियो अपन निकाल लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। अपने को रेशियो दिया है कितना? 4, अपन निकालेंगे 6, क्योंकि बैलेंस शीट के कितने रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। ओके, तो सबसे पहला आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। अपने को एक ही कॉलम यूज़ करने मिलेगा। ठीक है, पोस्टिंग करने के लिए, तो वो आप लोग ध्यान रखना। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख 2 लाख, तो ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल। ए में लिखेंगे 7 लाख 2 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये रहा 1 लाख 1 लाख। ठीक है। फिर 12% डिबेंचर, यानी ये सिक्योर्ड लोन हो गया, 2 लाख और 5 लाख। तो सिक्योर्ड लोन में 12% डिबेंचर 2 लाख 5 लाख। ठीक है। फिर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, तीनों भी कहाँ आएगा? क्विक करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स 1,20,000 और 70,000। ठीक है। बिल्स पेबल 40,000 60,000, सॉरी 40,000 और 20,000 है ना। दिमाग आगे चलता है ना, दिमाग ने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया था। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 55,000 40,000। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हाँ, जितना भी लायबिलिटी साइड का आइटम था सब हमने पोस्ट कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? एसेट साइड में। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, तो ये आएगा फिक्स एसेट्स में 1,80,000, 1,80,000। बाद में बिल्डिंग 2,50,000 और 2 लाख। बिल्डिंग 2,50,000 और 2 लाख। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख 3 लाख। ठीक है, ये हो गया। फिर डेटर्स कहाँ आता है? क्विक करंट एसेट्स में, 2,10,000 और 1,10,000। तो ये रहा क्विक करंट एसेट्स, डेटर्स 2,10,000 और 1,10,000। फिर स्टॉक, स्टॉक कहाँ आता है पता है ना अपने को? नॉन क्विक करंट एसेट्स में। स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख 2 लाख। फिर कैश एट बैंक क्विक करंट एसेट्स में आएगा। ये कितना है
55,000 40,000। ठीक है, तो ये पूरा अपना हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग वगैरह करके बैलेंस शीट देखते हैं अपना टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इन लोग ने सम सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट नहीं बनाया, डायरेक्टली रेशियो निकाला है, बट अपने को बनाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा क्या कितना है। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दिया अपने को। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना हो जाएगा, 7 लाख और 1 लाख कितना होता है, 8 लाख, और 2 और 1 कितना होता है, 3 लाख। ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अपने को नहीं दिया, तो नेटवर्थ भी अपने को कितना आएगा, 8 लाख ही आएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ऐड करते हैं ना इसमें, तो ऐड करने के लिए है ही नहीं। और ये 3 लाख। ओके, फिर सिक्योर्ड लोन अपने पास 2 लाख है, अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं है, तो बोरोड फंड कितना आएगा, वही जो है 2 लाख का 2 लाख, और इसका 5 लाख। ठीक है, अब अपने को टोटल फंड एम्प्लॉयड निकालने का, तो टोटल फंड एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, देखो ए और बी को हम ऐड करेंगे। ए का टोटल कितना है, ये रहा, खुशबू वीडियो बना रहा हूँ। नेटवर्थ 8 लाख और बोरोड फंड 2 लाख, तो 8 और 2 कितना होगा, 10 लाख। क्या करोगे, किसी को कुछ देख के भी समझता नहीं है। 5 और 3 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल फंड एम्प्लॉयड हो गया। अब एप्लीकेशन में आ जाते हैं। ये जो टोटल करेंगे अपन, ये क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा। 5 और 2 7 और 1 8, 8 लाख 50, 3 और 2 5 लाख 80। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने पास कुछ भी नहीं है, दोनों कंपनी के पास। क्विक करंट, चलो क्विक करंट एसेट्स का टोटल ले लेते हैं। 2 लाख 10 और 55 कितना होगा, 2,65,000, 1 लाख 10 और 40, 1 लाख 50,000। ठीक है, फिर स्टॉक, ये क्या है, नॉन क्विक करंट एसेट्स, ये तो इधर टोटल दिया ही है। अभी टोटल अपने को करंट एसेट्स करना है, तो आपको पता है कि क्विक करंट एसेट्स का टोटल और नॉन क्विक का टोटल करेंगे तो अपने को करंट एसेट्स मिलेगा। तो क्विक में कितना है, यहाँ पे 2,65,000 और यहाँ पे है 1 लाख, तो ये हो जाएगा 3,65,000। ठीक है, और यहाँ पे है 1,50,000 और यहाँ पे 2 लाख है दूसरी कंपनी में। ये क्या है, एक्स लिमिटेड और ये वाई लिमिटेड। तो 1,50,000 और 2 लाख कितना होता है, 3,50,000। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी ऐड कर लेते हैं। देखो करंट लायबिलिटी तो ये इसको करेंगे तो टोटल हो जाएगा, सॉरी क्विक और ये नॉन क्विक, क्विक और नॉन क्विक को ऐड कर दे तो क्या मिलता है अपने को, टोटल करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन क्विक में अपने पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी टोटल होगा वो क्विक का ही होगा। ठीक है, तो 1,20,000 और 40, 1,60,000, 1,60,000 और 2,15,000 होगा मेरे ख्याल से, 2,15,000। ये माइनस करना अपने को, इसके लिए ब्रैकेट में रखो 70 और 20, 90 और 40, 31। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी को कहाँ से माइनस करते हैं, करंट एसेट्स में से, है ना। तो ये करंट एसेट्स है, 3,65,000 में से 2,15,000 माइनस किया तो बचेगा 1.5 लाख, और 3,50 में से 1 30, 50 में से 30 गया 20 और 2 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, सॉरी 1 गया 2, 2,20,000। ओके, तो 1,50,000 और 2,20,000 ये क्या है, वर्किंग कैपिटल है। अब यहाँ पे टोटल फंड अप्लाइड जो था वो क्या होता है, A + B + C। तो A का टोटल मतलब क्या, फिक्स एसेट्स का टोटल, तो फिक्स एसेट्स 8.5 लाख है, B अपने पास कुछ भी नहीं है, और C वर्किंग कैपिटल अपने को इधर को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, C का टोटल है समझ में। ये किसका टोटल है, ये A का टोटल है। ठीक है, तो 8.5 लाख और 1.5 लाख कितना होता है, 10 लाख। यहाँ पे भी देखो टोटल फंड एम्प्लॉयड कितना है, 10 लाख, तो अप्लाइड भी कितना आना चाहिए, 10 लाख, जो कि हो रहा है। ठीक है, मतलब टैली हो गया। फिर
यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड फिक्स एसेट्स कितना है एक्स वाई लिमिटेड में 5,80,000, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। फिर उसका सीधा क्या करना है अपने को, सी का टोटल लेना है, वर्किंग कैपिटल लेना है। तो वर्किंग कैपिटल कितना है यहाँ पे, ये रहा 2,20,000। तो 5,80,000 और 2,20,000 8 लाख होगा। यहाँ पे भी 8 लाख है टोटल फंड एम्प्लॉयड में, तो यहाँ पे भी 8 लाख है, यानी हमारा सम क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है। तो चलो रेशियो के लिए अपन कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे किसका रेशियो निकालेंगे, एक्स लिमिटेड का, और यहाँ पे वाई लिमिटेड का, ठीक है। यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं, तो क्या बार बार अपने को लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेशियो निकालेंगे वो क्या होगा, यार ये फॉर्मूला बराबर नहीं बना, चलो मैं दूसरा बनाता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या देंगे, रेशियो, यहाँ पे एक्स लिमिटेड, यहाँ पे वाई लिमिटेड, ठीक है। चलो सबसे पहला रेशियो अपने को क्या कैलकुलेट करने बोला, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या आता है, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मैंने आपको बताया था ना, टोटल एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, टोटल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास प्रोप्राइटर्स फंड एक्स का कितना है, तो एक्स का नेटवर्थ, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब नेटवर्थ कितना है, 8 लाख रुपये। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 लाख, और वाई का कितना है, 3 लाख, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लाख, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100 है, तो 100 लिखेंगे यहाँ पे भी 100, ठीक है। अब नीचे टोटल एसेट्स है, तो टोटल एसेट्स बताया आपको कैसे, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, है ना। तो फिक्स एसेट्स है 8,50,000 और करंट एसेट्स है 3,65,000। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेंगे नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो 8,50,000, 8 और 3 11, 11 1 12, 12,15,000। तो यहाँ पे आएगा 12,15,000, और यहाँ पे भी इसका वाई का भी टोटल करना होगा। वाई का 5,80,000 प्लस नील प्लस करंट एसेट्स 3,50,000, तो 5,80,000, 5 और 3 8, 9, 9 और 8 13, 9 और 8 5 13, है ना, 5 3 8 है, 9, 9,30,000, 9,30,000। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 65.84 कैल्सी पे, और यहाँ पे कैल्सी पे आ रहा है 32.26%, ठीक है। तो ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो। आई होप आप लोग को अब तक याद हो गया होगा। फिर सेकेंड अपने को निकालना है ओके, सेकेंड है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले सम में भी कि प्रेफरेंस, ये जो ऊपर होते हैं वो कौन होते हैं, जिनका फिक्स इनकम होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। बोरोड फंड में मतलब लोन वगैरह जो होता है उसका भी क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स, और नीचे इनका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इनकम कोई फिक्स नहीं होता है, तो वो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है अपने को, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है बोरोड फंड, तो बोरोड फंड कितना दिया है 2 लाख और 5 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लाख और यहाँ पे 5 लाख, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ये रहा, निकाला हुआ हमने 8 लाख और 3 लाख। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8 लाख और यहाँ पे 3 लाख, डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 0.25:1, ठीक है। और यहाँ पे है 2 से ज़्यादा 1.67:1, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल गियरिंग रेशियो। फिर थर्ड करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कैसे आता है आपको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, है ना। तो करंट एसेट्स एक्स का कितना है 3,65,000, यहाँ पे लिखेंगे 3,65,000। करंट लायबिलिटीज़ की कितनी है, ये रहा दिया हुआ है 2,15,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,15,000, ठीक है। वैसे वाई का कर लेते हैं, करंट एसेट्स वाई का कितना है 3,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000 और करंट लायबिलिटीज़ का है 1,30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,30,000, ठीक है। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1.70:1 और यहाँ पे 13×26 2 से ज़्यादा होगा, है ना, 2.69:1। चलो करंट रेशियो हो गया। फिर क्विक करंट रेशियो आपको निकालना है, और मैं यहाँ पे जो पूछा है वो कर लेते हैं पहले। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो ये तो अपने को पता है ना, ऊपर क्या आएगा स्टॉक, नीचे क्या आएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इनटू 100। तो एक्स का स्टॉक कितना 1 लाख, वाई का कितना 2 लाख, 1 लाख 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल 1,50,000 और 2,20,000, यहाँ पे आएगा 1,50,000 2,20,000, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा 66.67% और ये आ रहा है 90.90%, ठीक है। ये हो गया। अब स्टॉक वर्किंग कैपिटल हो गया, 4 इन लोग ने पूछा, 4 आपको ने बता दिया। फिर पांचवा क्या पूछा, क्या पांचवा रेशियो क्या होता है, लिक्विड रेशियो, है ना। चलो अपन कर लेते हैं। पांचवा था लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या फिर क्या बोलते हैं इसको क्विक रेशियो, है ना। इसमें क्या होता है क्विक करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक करंट लायबिलिटी, है ना। तो ये आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक रेशियो और बच गया, कौन सा रेशियो और होता है, करंट रेशियो हो गया, क्विक हो गया, प्रोप्राइटरी हो गया, कैपिटल गियरिंग हो गया, स्टॉक वर्किंग कैपिटल हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लोन अपॉन इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर्स फंड। तो आप लोग कर लेना, आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। अब हम लोग इसके बाद जो करेंगे वो होगा ये क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो जान दो।